एक औरत जो घर बसाती नहीं, घर उजाड़ती है। एक कहानी जो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि सोसाइटी का डार्क सच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी कहानियाँ देखना हमारे मुआशरे के लिए ख़तरनाक है? आज हम बात करेंगे ड्रामा मुअम्मा की। और सच इतना कड़वा है कि शायद आपको पसंद ना आए। मुअम्मा एक टिपिकल ड्रामा नहीं है। ये सास बहू मोहब्बत या फैमिली स्टोरी नहीं। ये है माइंड गेम, मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की कहानी। जहां नारा यानी जीजी एक हवेली में रहती है और कपल्स को कमरे रेंट पर देती है। लेकिन असल कहानी यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि जीजी सिर्फ लैंडलॉर्ड नहीं, एक साइलेंट डिस्ट्रॉयर है। वो लोगों के रिश्तों को ऑब्ज़र्व करती है, उनकी कमज़ोरियाँ ढूंढती है और फिर एक एक करके उन्हें तोड़ती है। जीजी का कैरेक्टर सिंपल नहीं है। वो लाउड विलन नहीं है, वो चिल्लाती नहीं है, वो सिर्फ बात करती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक लाइन बोलती है और हस्बैंड वाइफ के दरमियान शक पैदा हो जाता है। एक इशारा करती है और ट्रस्ट टूट जाता है। ये जो साइलेंट मैनिपुलेशन है ना, यही सबसे डेंजरस चीज़ होती है रियल लाइफ में भी। और इसी वजह से ये ड्रामा डेंजरस भी है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं, रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट की। क्या जीजी जैसे करेक्टर्स मुआशरे के लिए जहर हैं? मेरी ओपिनियन 100% हाँ। आजकल के ड्रामास में एक ट्रेंड बन गया है। स्ट्रॉन्ग फीमेल करेक्टर का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो टॉक्सिक हो, मैनिपुलेटिव हो और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करे। और ये चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है। लोग एंजॉय करते हैं, क्लिप्स वायरल होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये माइंडसेट सोसाइटी में सीप हो जाता है। और ये सब सिर्फ फिक्शन नहीं रहता, ये इन्फ्लुएंस बन जाता है। अब एक और सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर जीजी का पास्ट इतना पेनफुल है, तो क्या उसका बिहेवियर जस्टिफाइड है? देखो, हर इंसान का पास्ट होता है, किसी का अच्छा, किसी का बुरा। लेकिन क्या दर्द का मतलब ये है कि तुम दूसरों को भी दर्द दो? अगर हम इस चीज़ को जस्टिफाई करने लग गए, तो फिर हर विलन हीरो बन जाएगा और सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबा कमर ने जीजी का रोल बहुत ही कंट्रोल्ड और पावरफुल तरीके से प्ले किया है। ना ओवर एक्टिंग, ना अननेसेसरी ड्रामा, सिर्फ एक्सप्रेशंस, पॉजेज और डायलॉग डिलीवरी जो सीधा दिमाग पर अटैक करती है। बाकी कास्ट भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑनेस्टली शो स्टील सिर्फ जीजी करती है। डायरेक्शन भी टाइट है, एटमॉस्फेयर डार्क है और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साइकोलॉजिकल फील देता है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। कभी कभी पेस स्लो हो जाता है, हर व्यूवर को ये स्टोरी समझ नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंटेंट हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप लाइट ड्रामा देखना चाहते हो, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा एंटरटेन कम डिस्टर्ब ज़्यादा करता है। और अब लास्ट सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या हमें ऐसे ड्रामा सपोर्ट करने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? क्या ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं या नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं? डिसीजन आपका है। लेकिन एक बात क्लियर है, मुअम्मा सिर्फ ड्रामा नहीं, एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ऐसे डार्क रिव्यूज़ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा सिर्फ रियल टॉक, बिना फ़िल्टर के। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। भी अच्छी लगा करे तो लाइक तो कर ही दिया करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना।